ओम शांति। आज हम बहुत सारे लोग जब कोई भी कार्य पकड़ते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उस समय अगर उस कार्य में हम सफल नहीं हो पाए तो सबसे पहले हमारा जो मनोस्थिति है वो डाउन हो जाती है। मन का संतुलन हम खो देते हैं या कई बार अपने आप से ही निराश हो जाते हैं कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों का अपने साथ ही ये क्वेश्चन होता है कि हम कोई इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पाते, और उसका कारण क्या है। तो पहले आपको याद रखना है, जब आप कोई भी कार्य को पकड़ते हैं, सबसे पहले जो चीज़ आपकी डाउन होती है वो है आपका मनोबल। तो मनोबल को पहले आपको अपने को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, क्योंकि जितना आपका मनोबल स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, उतना ही भले कितनी भी परिस्थितियाँ आ जाएंगी वो आप संघर्ष से सह सकते हैं। क्योंकि जीवन में कहा जाता है आसानी से कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। जैसे आपको कोई छोटी चीज़ लेनी है तो आपको छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा, अगर आपको बड़ी चीज़ लेनी है तो आपको बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। वैसे ही सोचें कि पहले हमें ये याद रखना है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, वो पहले तो परिवार के लिए है, स्वयं के लिए है, संसार के लिए है या खुद के लिए है। जैसा भी कार्य है उस कार्य में मेरी प्रॉपर रुचि होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम वो कार्य पकड़ तो लेते हैं, हमें कोई कार्य सौंप देता है, आपको ये कार्य करना है, लेकिन उस कार्य में आपकी रुचि नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, और फिर भी आपको वो कार्य सौंपा जाता है, तो आप क्या इंटरेस्ट से करेंगे उसको? नहीं। तो उसे जब आप इंटरेस्ट से ही नहीं करेंगे तो आप सोचिए आपको सफलता कैसे मिलेगी उसमें। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई भी आप कार्य पकड़ो तो उसमें हमेशा याद रखो कि उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। आज मान लो बच्चे को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा सिंगिंग का शौक़ है। अब आपने पढ़ाई लिखाई करा दी, जितना उसको पढ़ना था उसने पढ़ लिया, लेकिन उसका ज़्यादा ध्यान कहाँ है? सिंगिंग की तरफ। अब आपने सिंगिंग की पढ़ाई तो नहीं पढ़ाई उसको, अब आप कह रहे हैं नहीं आप इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ लो। क्या बच्चा उस चीज़ को बैलेंस कर पाएगा? और इन दोनों चीज़ों में आप उसे कह रहे हो इंजीनियर बनने के लिए, वो कह रहा अपने आप से कि मुझे म्यूज़िक टीचर बनना है या मुझे म्यूज़िक सीखना है, गीत गाना है, जो भी है, सिंगर बनना है। अब आप सोचिए, एक तरफ वो सिंगर बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ आप उसे इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो दो नाव पर पैर कैसे रखेगा? नाव तो एक ही चुननी पड़ेगी, या तो वो आपकी पसंद की हुई नाव पर बैठ जाए या वो अपनी पसंद की हुई नाव पर बैठ जाए। नाव में एक ही बैठेगा। अगर वो दोनों नाव पर बैठता है कि मैं सिंगर भी बन जाऊं, मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, तो क्या होगा? जीवन उसका अनबैलेंस हो जाएगा। ना तो वो प्रॉपर ध्यान इधर कर पाएगा, ना उसका ध्यान प्रॉपर इधर हो पाएगा। और अगर बाई चांस किसी एक जगह पर उसे मात मिल गई, किसी एक जगह पर उसे असफलता मिल गई, तो ऑटोमेटिकली उसका मनोबल डाउन हो जाएगा, वो दूसरी तरफ से भी असफल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई कार्य आप पकड़ते हैं उसमें हमेशा याद रखें कि आपकी उस कार्य के लिए कितनी रुचि है। क्योंकि हार जीत दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, लेकिन अगर आप जीत का ही सोचते रहेंगे तो आप ये भी याद रखें कि जीत के साथ हार का भी संबंध है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर फील्ड में जीत ही मिलेगी। आप हमेशा अपने आप को तैयार रखें कि जीत के साथ साथ मेरे जीवन में कभी हार भी आ सकती है, तो जैसे मैंने जीत को गले लगाया था वैसे मुझे हार को गले लगाना है। तो मुझे जब मान लो मेरे जीवन में हार आ गई तो मैंने समझ लिया अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जीत थी तो मैंने सोचा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों? व्यक्ति जब हारता है तभी उसे अपनी कमियां पता चलती कि मेरी कमियां कहाँ थी, मैं क्यों हारा। आज आप देखें, आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर मान लो उस कार्य में आपने प्रॉपर, मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आपने बिजनेस में इतना सारा धन लगा दिया, बिना सोचे समझे आपने ये नहीं किया कि पहले मैं थोड़ा धन लगा कर देखूं, आपने एक साथ बहुत सारा धन लगा दिया। लास्ट में क्या हुआ? वो सारा धन आपका डूब गया, तो आपको क्या हुआ? हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस हार के साथ आपकी दूसरी जीत निश्चित थी
कि आपने इतने पैसे आपने बिना मतलब के लगाए, जबकि आपको पता था कि उस फील्ड में पैसे डूबेंगे। ये तो है नहीं है कि वहाँ से पैसे वापस आएंगे या डबल होंगे। आपने तो डबल के तरीके से किए, पर ज़रूरी थोड़ी है कि जो आप चाहेंगे वही होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपका मनोबल डाउन हो गया। दूसरा, आपकी बिजनेस करने की रुचि डाउन हो गई। तीसरा, आपको अपने ऊपर ही फेथ नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा। अब यहाँ पर आपको क्या करना था कि कोई बात नहीं, मान लो सपोज मैं अगर इतना सारा धन लगा करके अगर मेरे को जीत नहीं मिली, कोई बात नहीं, दोबारा मिलेगी, तब मैं थोड़ा लगा कर देखता हूँ। हमेशा याद रखें, धन वहीं पर ही लगाएं जहाँ पर आपको प्रॉपर पता हो कि ये धन मेरा बढ़ सकता है। यहाँ पर आप वहाँ पर धन लगा रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि ये धन लौट कर भी नहीं आएगा मेरे पास, तो वहाँ कोशिश यही करें कि थोड़ा धन लगा कर देखें। उससे जैसे देखो, हम कोई भी कार्य, जैसे अभी डॉक्टरी फील्ड में बच्चे को आप भेजते हैं तो पहले एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। ये नहीं कि डायरेक्टली आपको ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाएगा कि आप डायरेक्टली जाके इंजेक्शन लगा लो, डायरेक्टली जाके आप ग्लूकोज चढ़ा दो या डायरेक्टली आप चीरफाड़ कर दो। पहले क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसे प्रॉपर सिखाया जाता है कि आपको कैसे करना है। और हम एक्सपेरिमेंट किसी इंसान के ऊपर नहीं करते, पहले जानवर के ऊपर करते हैं। अब आप सोचिए कि उस जानवर को काटने की भी कला क्यों सिखाई जाती है, कि ताकि बच्चे का मनोबल देखा जा सके कि ये डॉक्टरी फील्ड में आ तो गया, लेकिन अगर बच्चे का मनोबल बिल्कुल ही कमज़ोर होगा, मान लो वो चीरफाड़ करते बेहोश हो गया, तो कैसे बनेगा वो डॉक्टर। अब किसी को कई बार क्या होता है कि इंजेक्शन लगाने से डर लगता है, लगने से डर लगता है। अब आप सोचिए कैसे बनेगा वो डॉक्टर। दवाइयाँ खाने से डर लगता है, तो दवाइयाँ कैसे देगा वो दूसरे को। तो हमें हर तरफ से पहले ये देखना है कि मैंने जीवन में जो कार्य पकड़ा है, क्या उस कार्य को मैं सक्षम तरीके से कर सकता हूं। अगर मैं उसे प्रॉपर तरीके से कर सकता हूं तो आप उस दोनों हाथों से जोर लगा दें। अगर आपको वहां डाउट है, आपको खुद से लग रहा है कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, पहले तो ये संकल्प निकाल दें। दूसरा, अगर ये संकल्प आ रहा है तो कुछ क्षण वेट करें। जब आपको लगे कि मेरे संकल्प अभी प्रॉपर साफ हैं कि मुझे ये करना है, जैसे कई बार हम कोई कार्य पकड़ते हैं तो हम कहते पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चार व्यक्ति आपका हौसला बढ़ाते, अरे आपने तो बहुत अच्छा, पहले भी बहुत अच्छा किया था, आपके द्वारा तो हम इतने कामयाब बन गए, आपके द्वारा दी गई मत से ही आज देखो हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए, आपने जो टिप्स बताए थे उसके आधार पर आज हमारा बिजनेस देखो कितना बड़ा हो गया। तो क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ जाएगा और वहाँ पर आप अपने ऊपर ही ट्रस्ट करना सीख जाएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो सकता है। अगर मैं इन लोगों को उठा सकता हूँ तो मैं खुद को क्यों नहीं उठा सकता। तो क्या होगा, आपको इतनी सारी लोगों ने जब आपको उस टैलेंट के बारे में बताया, तब जाकर के आपका टैलेंट जागा। तो आप उस दिन को याद करें जहां पर आपने दूसरों के संघर्ष में उनका साथ दिया था, दूसरों के बिजनेस को आगे बढ़ाया था, दूसरों के बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपने साथ दिया या संकल्प या बोल दिए थे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज़ आज आपको अपने ऊपर अप्लाई करनी है। और जैसे आप अप्लाई करेंगे, आपको हर कार्य में सफलता भी मिलेगी और आप हर कार्य में आपकी जीत भी निश्चित हो जाएगी। ओम शांति।